और ना ही वो बुज़दिल बनकर के कोने में गोशा नशीन बनकर बैठ जाए कि रास्ते भर कुत्ते ही कुत्ते हैं। नहीं, शेर को अपनी जिंदगी जीना है, वो अपने निडर और बेबाकी के साथ जी करके रहेगा। और मेरा सुल्तान शहीद टीपू सुल्तान ने ये प्यारा जुमला तारीखी कहा था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जीना है मेरे अजीजों तो सिर्फ हक के साथ और हक का ऐलान करके जियो। इनकी उनकी धोतियों में पनाह लेते हुए कब तक जीते रहो। हमने देखा है उन लोगों को जिन्होंने 40-40 साल इनके साथ वफादारी की, आज कोने में बिठा दिए गए। हाँ, जूतियां उठा करके भी चलते थे, जय जय करके भी चलते थे, लेकिन आज कौन से कोने में बिठा दिए गए पता ही नहीं। जिन्होंने इन दुनियादारों के साथ वफादारी की, उनका हाल यही है। वो ऐसी लैला के हाथ में हाथ दिए जो रोज शोर बदलती है। हाँ, इनका हाल यही है। ये दुनिया है जो रोज शोहर बदलती है। ऐ गुलामाने मुस्तफा, अपनी गैरत को जिंदा रखो। हाथ भी तुम्हारा कीमती है, गर्दन भी तुम्हारी कीमती है। अगर ये देंगे तो हुसैन की सुन्नत पर सिर्फ मेरे मुस्तफा के हाथ में देंगे। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता है। ये मैसेज है मेरे दीन का। बैठ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत तुम्हारे सीनों में नक्श हो जाए आज के इस मजमे में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात, उनके अखलाक और किरदार हर नौजवान को आज पढ़ने की जरूरत है। तुम रात भर तुम्हारा मोबाइल, इंटरनेट सिर्फ गेम खेलने के लिए मत इस्तेमाल करो, सिर्फ फिल्में देखने के लिए और सीरियल्स देखने के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हारा सारा इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने के लिए कभी तुमने अपने इस मोबाइल को मेरे आका की सीरत पढ़ने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मेरे आका के कमालात पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो और दुनिया को बताओ भी मैसेजेस के जरिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो आला अखलाक और किरदार वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनके किरदार तक कोई दुनिया को पहुंच भी नहीं सकता। मेरा रब कुरान में फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ महबूब, हमने आपको सबसे बुलंद अखलाक पर बनाया। हमने आपको सबसे बुलंद अखलाक पर पैदा किया है। और फिर मैं आपको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की बात बता दूं। कहते हैं आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तेरे खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ और कमालात कभी खत्म नहीं होंगे। अब आपको मैं ये बातें भी बता दूं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां इस दौर में क्या है। तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या तकरीरें सुनो, जलसे सुनो और निकल करके जाओ? आज दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है और तुम्हारे लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं। तुम दिखाओ दुनिया को मेरे नबी के अखलाक क्या थे, कैसे। किताबों से नहीं, सिर्फ मैसेजेस से नहीं, बल्कि खुद अपने आप को मुस्तफा के अखलाक में ढाल लो। जिधर से गुजरो लोगों को पता चल जाए मोहम्मद अरबी का गुलाम ऐसा होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम ऐसा होता है। और उनके गुलामों ने ही तो ये तारीख रकम की थी। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। या रसूल अल्लाह, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते। हाँ, ये हमारे असलाफ के किरदार थे कि वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को अपनाए हुए थे। जानते हैं एक बादशाह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में उसकी सल्तनत खत्म हो गई, कैदी बनकर के आया। उसे ऑफर दिया गया था कि वापस तुझे तेरा मुल्क दे दिया जाएगा, तू अगर हमारा भाई बन जाए, हमारे ऊपर तलवार ना उठाए, हमारे से मुकाबला ना करे, अमन के साथ रहे और दीन इस्लाम में रहे।
उसने इनकार कर दिया, कहा नहीं मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मैं अपने दीन में कट्टर हूं, मैं ये तमाम चीजों को स्वीकार नहीं करता। हजरत उमर ने उसको जेल में भेजा, जैसे जंग के कैदियों को जेल में भेजा जाता है, लेकिन साथ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा को भी जेल में भेजा। तवज्जो, ईसाई बादशाह है, क्रिश्चियन बादशाह है, जेल में था और साथ में हुजूर के 10 सहाबा भी जेल में थे। इनका क्या कसूर है किसी को पता नहीं, लेकिन वो जेल में थे। 8 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरने को थे कि वो बादशाह कहता है मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब से मिलना। लोगों ने पैगाम पहुंचाया, हजरत उमर ने कहा कि ठीक है मिलाओ। उसे लाया गया, वक्त का बादशाह था, उसने कहा ऐ उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ, मैं दीन इस्लाम को पसंद करता हूँ। आज से 20 दिन पहले भी तो तुझे कहा जा रहा था, आज से 20 दिन पहले क्या जेल के ये 20 दिन तुझे भारी पड़ गए? उसने कहा जेल के 20 दिन नहीं, अगर 20 साल भी रखते तो मेरे ऊपर भारी नहीं होते, लेकिन जिन 10 सहाबा को तुमने मेरे साथ रखा वो मुझ पे भारी पड़। कहा क्यों? इनकी सुबह शाम, इनके दोपहर रात, इनके उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने सबको मैं बहुत गौर से देखता रहा। 8 ही दिन के बाद मेरे दिल ने फैसला किया कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती, इनके अखलाक इतने आला हैं कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती। जिस रसूल के ये पैरोकार हैं वो रसूल आला अखलाक वाले होंगे, वो सच्चे मजहब वाले होंगे। मेरे अजीजों, दुनिया को बताने के लिए तुम मेरे आका के अखलाक को अपनाओ, तुम मेरे आका के किरदार को अपनाओ। ये क्या है आज पूरी दुनिया को मैं देख रहा हूँ, तुम्हें ऐसा नशा का एडिक्ट बना दिया गया है। दिन रात हमारे बच्चे टिकटॉक पर मुजरा करते हुए दिखाई दे रहे, तुम्हारे हाथों से कुरान गायब है, तुम्हारे यहाँ इस्लाम की रोशनियां नहीं, लेकिन सुबह उठते हो गाने की धुन पर, रात हो रही है गानों की धुन पर। तुम मेरे मुस्तफा करीम के गुलाम हो, अमानत हो। तुम्हें ये दुनियादारी के लिए नहीं भेजा गया है। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के। तुम मेरे आका के गुलाम हो। दुनिया में तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत कहा, कुंतुम खैर उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन क्या देखो अपने आप की तरफ नजर डाल करके, खैर उम्मत कहलाने के मैं लायक हूँ? मेरा चेहरा क्या है, मेरे कपड़े क्या है, मेरे किरदार क्या है? दुनिया आज मुझे ताना दे रही है सबसे जाहिल कौम है, सबसे गंदा मोहल्ला रखते हैं, बदबुएं आती हैं। तुम्हें आज इन बातों से क्यों ब्लेम किया जा रहा है? सफाई तुम्हारे माशरे से क्यों गायब है? एजुकेशन तुम्हारे मोहल्लों से क्यों गायब है? आज मुसलमान इस बात को साबित करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म का, एजुकेशन का रेवोल्यूशन लाने वाले मेरे आका की साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। तुम्हें पता है मदीना तैयबा में जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे तो सिर्फ 6 लोगों को कलम पकड़ना आता था। 6 लोग लिखना जानते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने तैयबा में रहे तो ऐसा रेवोल्यूशन आया कि तकरीबन 80,000 लोगों को लिखना आ गया था। 80,000 लोगों को लिखना आया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एजुकेशन, इल्म का सबसे बड़ा इनकलाब इस दुनिया में लाने वाले। आप थोड़ी देर तवज्जो करें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं इधर। और आज अगर मुसलमान कौम जाहिल नजर आती है, इल्म से दूर है, तो गोया कि ये अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार पर और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर नहीं चल रही है। इसलिए ये जिल्लत और खारी आज हमारा मुकद्दर बनी हुई है। इकबाल ने कहा था उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिर आई कमी वकार। और तुम्हारे आज पस्ती और जिल्लत का नतीजा जो है वो यही दूरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूरी। आज हल अगर मुझसे पूछते हो, रिजल्ट मुझसे पूछते हो कि हम दोबारा कामयाबी के उस उरूज पर पहुंचना चाहते हैं
कि हमारे घरों में इल्म आम हो जाए, एजुकेशन आ जाए, अखलाक और किरदार आ जाए, तो सुनो इकबाल की जुबान पे सब तुम्हें मिल जाएगा, सब मिलेगा। बस एक ही शर्त है, वो क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। हाँ मेरे अजीजों, इज्जत इधर उधर मत ढूंढो, इज्जत मेरे आका के कदमों में मौजूद है, इज्जत मेरे आका के कदमों में है। आज जो हमें फूल निछावर किए जाते हैं, लोगों का ये जम्मे गफीर जो हमें इज्जत देता है, वो किस वजह से देता है? इसलिए नहीं कि मैं दिल्ली की पार्लियामेंट से यहाँ आया हूँ, मुझे जो आपने इज्जत दी है वो सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नबी का जो गुलाम है जमाने का वो इमाम है। इस बात को आज तय करके जाओ, नबी का जो गुलाम है वो जमाने का इमाम है। ऐ नौजवानों, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ उरूज, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कामयाबी, तरक्की इस बात में मुनहसिर है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अब आखिर में मैं जो मैसेज देना था, वो मैंने मैसेज दे दिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये खिराज अकीदत पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। भौंकने वाले भौंकते रहे और अपने यहाँ से मेरे आका की अजमत को कुछ कम नहीं किया जा सकता। मैं ये अर्ज करूंगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक